as well as in English. So I hope everybody is comfortable with bilingual, right? Okay. So जी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम पढ़ रही हूँ, and maybe many names are there on SLT as well. I don't remember, but I've seen some of the names very popularly found on SLT also. Thanks, Sabina, that through this platform we will have, yeah, right, and in part, of course, in part they are all active. Okay, so today's our the idea that we are going to discuss is about critical thinking and problem skills of children, how to develop that skill in children. So first of all, I would like to ask you, anybody can just put the mic on and tell me, what do you think about problem solving and critical thinking? To you, how do you define that? Can anybody tell? Yes, participants, share your responses in the Zoom chat. Okay, Maria, you said you love to hear from me in Urdu. Definitely, I would love to speak in Urdu. इसीलिए मैंने अपना चैनल भी जो है ना वो उर्दू में ही किया है. Apart from few words and phrases here and there. Definitely through inquiry. Exactly. You can reach to the depth of the problem to find the solution through inquiry. That's very much pertinent answer. अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आप how do you define problem solving and critical thinking? Uh, किसी ने पूछा कि मैं रिपीट कर दूं. Yes, your voice is not clear. I can hear your voice. Yeah, and my mic is Shamsa, yeah, I think you're muted. Just unmute. yeah, Now I can hear you. Yeah. yeah. Okay, yes, think in different ways called critical thinking. बिल्कुल. You know, critical thinking और problem solving ये है कि जब हम दिमाग के अंदर ना बहुत सारे वायर्स को गड़मड़ कर देते हैं, एंड इस तरह से हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि ये है तो ऐसा होना चाहिए, ये है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता था. राइट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब ये बच्चों में हमें कैसे पैदा करना है, इसके लिए बेस्ट है जो कि सबीना ने भी एक सेशन आपके साथ किया है, क्वेश्चनिंग स्किल्स. अगर हमारे क्वेश्चंस वो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस और प्रोबिंग क्वेश्चंस और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस नहीं है क्लासरूम में, वी कैन नेवर डेवलप दिस स्किल. अब वो क्वेश्चंस आपकी ड्राइविंग फोर्स है. इंक्वायरी कैसे आएगी क्लास में, जब आप क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों के जरिए पहुंचेंगे, बच्चों तक पहुंचेंगे. राइट नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अपनी सारी वीडियोस के रेफरेंसेस आपको दूंगी. अगर आपने नहीं देखी तो पहला काम आपने ये करना है, इस सेशन के बाद वीडियो मेंशन करी वो जरूर देखें. आप मेरी क्लासरूम टूर के वीडियो पे जाएं. मैंने बोर्ड्स पर बताया कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस टीजर्स डालती हूँ अपने बोर्ड पर. एक टीजर क्लास में ये लगाना है, व्हाट वुड हैपन इफ. ये मैंने बोर्ड पे पेस्ट कर दिया है. ठीक है, अब बच्चे जब आते हैं ना रोजाना, वो उसको देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ एनीथिंग. इट कैन बी अबाउट योर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग इन लाइफ. सो एक बच्चे ने मुझे पूछा, व्हाट वुड हैपन इफ रशिया इन्वेड्स यूक्रेन. अब यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उसका इम्पैक्ट कनाडा पे बहुत आया है. Everybody's personal and professional life has been impacted. तो बच्चे ने ये पूछा, what would happen if Russia invades Ukraine?
And then we started the discussion. Okay, how would it affect our economy? How would it affect our education? So many refugees from Ukraine have started coming in Canada. ठीक है, लोग आए जा रहे हैं, हमारे स्कूल्स में वैसे ही जगह नहीं है, और वो बच्चे आ रहे हैं विद जीरो इंग्लिश स्किल बिकॉज दे स्पीक इन यूक्रेनियन। तो फिर हम स्कूल में कैसे डील करेंगे? डबल काम आ गया टीचर्स पर। ठीक है, इससे दूसरा क्वेश्चन निकला कि इकोनॉमी, हमारे बैंक मॉर्गेजेस हाई हो गए हैं, हमारी ग्रोसरीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, अब उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? ठीक है, और फिर दूसरा क्या होगा कि कनाडा में बिल्कुल ओवर क्राउडेड हो जाएगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी लोगों को। तो इस तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आंसर्स पे आंसर्स आते गए। फिर एक बच्चे ने पूछा व्हाट वुड हैपन इफ, ये जब वो टाइटल लिखा हुआ था, एक बच्चे ने जाके नीचे लिख दिया, इफ सन स्टॉप्स राइजिंग, तो फिर क्या होगा? अगर सन नहीं है तो सनलाइट नहीं मिलेगी, तो हमारे प्लांट्स डेड हो जाएंगे। प्लांट्स डेड हो गए तो फिर हमारे एनिमल्स को खाना कैसे मिलेगा? एनिमल्स नहीं है तो ह्यूमंस का क्या होगा? ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास 6 महीना स्नो रहता है, वैसे ही हमें नहीं मिलती विटामिन सी, तो हमारी बोन्स सारी वीक हो जाएंगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एनर्जी नहीं आएगी हमारे अपने अंदर भी। तो इस तरह के आपके टीजर्स आपके बोर्ड पे होने चाहिए। फिर W8 क्वेश्चन, जो भी आप कॉन्सेप्ट कराओ उसमें व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ जरूर होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आप बोलो बच्चों को, जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करे, ओ हाउ डिड यू गेट टू दिस आंसर, व्हाट इफ दिस वाज द थिंग, how would you think, did you reach to this conclusion by thinking this way? तो बच्चा और इन डेप्थ जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ सब्जेक्ट वाइज। आप प्री स्कूल को ले लो, अर्ली इयर्स में आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करोगे? बच्चों को बिन्स दे दो। ये मैंने अपनी अपनी 2 वीक्स बैक जो समर कैंप के आइडियाज मैंने जो दिए थे, कि जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को सिखाओगे, उस वीडियो में मेंशन किया है कि छोटे बच्चों को आप सेंसरी बिन्स दे दो। अब सेंसरी बिन्स में क्या है कि एक बिन में आप राइस डाल दो, एक में फ्लावर डाल दो, एक में आप सैंड डाल दो। उनको बोलो आंखें बंद करें, पुट देयर हैंड्स इनसाइड द बिन, और उसको फील करें। कि वो फील करेंगे ना, तो वो मोमेंट के अंदर आ जाएंगे। आईज आर क्लोज एंड दे विल कम इनटू दैट मोमेंट। तो उनका जो, एक तो हमको बच्चों की शिकायत होती है कि वो फोकस नहीं, तो उनका फोकस डेवलप हो जाएगा। दे आर फीलिंग, सारे 5 सेंसेस वो यूज कर रहे हैं उस वक्त। How it smells like, how it sounds like, how it looks like, how it feels like. तो सारे 5 senses आ गए। Now tell them just to compare and contrast, इस स्ट्रक्चर में और इस टेक्सचर में क्या फर्क है? इस ये टेक्सचर ऐसा क्यों है? इस टेक्सचर टेक्सचर से और क्या क्या हम बना सकते हैं? तो उनको आएगा तो ये रफ है मिस, इससे हम जो है ना लेयरिंग कर सकते हैं, हम क्ले बना सकते हैं, ये बहुत स्मूथ है, जिससे हम अपने ना प्ले डो बना सकते हैं। तो इस तरह उनकी थिंकिंग डेवलप होगी। प्लस आप उनको शेप्स दे दो। ठीक है, ये हर मॉन्टेसरी, हर अर्ली इयर्स में होते हैं। उनको शेप्स दो साइज वाइज, उनको शेप्स दो कलर वाइज, और उनको दो के डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर्स। उनको बोलो ये सॉर्ट आउट करें। जब वो सॉर्ट आउट करेंगे तो उनको बोलो आपने क्या पैटर्न फॉलो किया, आपने उसको सॉर्ट आउट किया, व्हाई दिस शेप वेंट इन दिस बिन एंड व्हाई दिस शेप। तो बच्चे बोलेंगे बिकॉज ये सब सेम कलर थे, बिकॉज ये एक ही शेप था, बिकॉज इनकी साइज एक साथ थी। तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वहां से डेवलप होती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आए, आप एलिमेंट्री स्कूल की तरफ आए। पाकिस्तान स्टडीज आप पढ़ाते हो, सोशल स्टडीज पढ़ाते हो। सोशल स्टडीज में आप इस तरह के टास्क दो, इट ऑल डिपेंड्स आप कैसे क्वेश्चन और कैसे टास्क डिजाइन करोगे। तो आप उनको टास्क दो कि ये पाकिस्तान है 2023 में आपने देखा, राइट? मैं आपको ये असाइनमेंट देती हूँ कि यू हैव टू कम अप विद अ मिनी पाकिस्तान ऑफ योर ओन, कि भाई आज से 20 साल बाद 2053 में पाकिस्तान क्या। नाउ दे विल स्टार्ट इमेजिनिंग, और वो सारे अभी के जो करंट प्रॉब्लम्स है, लोड शेडिंग, गैस का कट है, ठीक है, थेफ्ट है, रॉबरी है, सिक्योरिटी नहीं है, रोड्स खराब है,
ये सारे जहन में रखो, बी क्रिटिकल ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और उसको सामने रखकर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि अगर 20 साल बाद ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। अब तो चैट जीपीटी आ गया, तो अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हमारे पास स्किल ज्यादा होंगी, हमारे पास इंजीनियरिंग के सोल्यूशन ज्यादा होंगे, तो पाकिस्तान कैसा होगा? Here they will start solving the problem of the current जो इनके प्रॉब्लम्स है, और प्लस वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर हमारे पास ये रिसोर्सेज तो नहीं है, तो दे विल बी क्रिटिकल ऑफ दैट थिंग। तो इस तरह से इनके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। फिर आप क्या कराओ क्लास में? विजिबल थिंकिंग स्ट्रैटेजी। विजिबल थिंकिंग स्ट्रैटेजी क्या है? आपको सामने नजर आएगा कि वो कैसे विजिबली थिंक कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कराएंगे? कोई भी आप कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास में इंट्रोड्यूस करते हो, आप बच्चों को बोलो, थिंक पेयर इन चेयर, टर्न टूवर्ड्स योर राइट एल्बो पार्टनर और टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट एल्बो पार्टनर एंड थिंक अबाउट दिस, what you are thinking, what he or she is thinking. Discuss. I'm giving you 3 minutes, and then you share. तो यहाँ पर एक आ गई थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव सुनेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड देन ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव अगर मैच नहीं करता तो दे विल ट्राई टू कम अप टू अ म्यूचुअल आंसर। एक ये हो गया। दूसरा, क्लास में 3 वॉल्स लिख दो, एक पे लिखो अग्री वॉल, एक पे लिखो डिसएग्री वॉल, और एक पर आप लिखे नॉट श्योर। एक स्टेटमेंट बोर्ड पर दे दो, लाइट ट्रेवल्स फास्टर। ठीक है, आपने अगर लाइट एंड शेडोज का यूनिट या कोई भी आप यूनिट करवा रहे हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का आप एक स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख दो। जब वो बोर्ड पर आपने लिख दिया, आप बोले दोज हु अग्री गो टू अग्री वॉल, दोज अग्री गो टू डोंट अग्री वॉल, एंड दोज हु आर नॉट श्योर गो टू अनश्योर वॉल। आप जब इनके ग्रुप्स बन गए, तो आप जो अग्री वॉल पे जो बच्चे थे उनको पूछो, व्हाई डिड यू अग्री? दे विल कम अप विद देयर आर्ग्यूमेंट्स। जब वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, यस लाइट ट्रेवल्स फास्टर, सो आप उस ग्रुप को पूछो जिसने अग्री नहीं किया, नाउ व्हाट डू यू हैव टू से? डू यू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट? दे विल कम अप विद देयर आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह आपस में एक एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा। क्रिटिकल थिंकिंग के हर एक के पॉइंट को काटने की कोशिश करेगा। जब ये हो गया, तो आस्क दोस पीपल हु वर नॉट श्योर, नाउ व्हाट डू यू थिंक? डू यू सपोर्ट दीज पीपल और दीज पीपल? उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ये स्ट्रैटेजी होगी। इसके बाद आप ये कराओ कि जिक्सो करा दो कि कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर फॉर एग्जांपल मेरा प्लांट्स का यूनिट है, ठीक है, अब इस वक्त मैं फोटोसिंथेसिस करा रही हूँ अपने, एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई गिव देम, आई शो देम अ शॉर्ट वीडियो। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्क्रीन नहीं है क्लास में, आप होमवर्क दे दो, फाइंड आउट अबाउट photosynthesis, how photosynthesis work when those are cloudy days, rainy days, and during winter. Is it as effective as in summer days? Do plants build enough food for themselves in winter and dark and cloudy days? Because sunlight तो नहीं है। आप इस तरह का असाइनमेंट दे दो। ठीक है, अब जब इस तरह का असाइनमेंट दे दिया, उससे रिलेटेड आप सपोर्टिंग मटेरियल्स दो, उनको वीडियो क्लिप्स दे दो, उनको लिंक्स दे दो। गूगल क्लासरूम तो सब करते थे, तो उनको होमवर्क में लिंक दे दो कि गो होम, यू हैव योर डिवाइस, फाइंड इट आउट। जब दूसरे दिन बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो आप बोलो कि हर बच्चा एक एक्सपर्ट है। ठीक है, अब जो इनके ग्रुप्स में ये बैठे हुए उसमें से एक एक बंदे को उठाकर दूसरे ग्रुप में डालो। तो जो चाइल्ड ए था ग्रुप 1 के अंदर, वो गया ग्रुप 5 में। चाइल्ड बी था जो ग्रुप 2 में, वो गया ग्रुप 4 में। इस तरह वो सब शफल हो जाएंगे। तो नाउ यू share what you have learned and what you have discussed among your own groups and share with the others. So आप एक expert हो जो आप दूसरे ग्रुप में जा रहे हो, you took that knowledge from your original group, now you are sitting in another group, listen to their perspective and share your perspective.
And then in the end, what we are going to do, they will come back to their own groups. And as a larger group discussion, हम बोलेंगे ठीक है, what were the key points? ठीक है. इसके अलावा आप concentric circle कराओ. क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स को बोलो मैं आउटर सर्कल में खड़े हो, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ. और 15 स्टूडेंट्स को यू कैन पुट एंड इन द इनर सर्कल. ठीक है. आप बोलें कि मैं क्लैप करूंगी, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है लाइट ट्रैवल फास्टर्स और फोटोसिंथेसिस और व्हाटसोएवर. आप एक कुछ टास्क ऊपर दे दो, एक आइडिया ऊपर दे दो बोर्ड पर. आप बोलो कि जब मैं क्लैप करूंगी तो जो आउटर सर्कल है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा, और जो इनर सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा. एंड देन यू से व्हेन आई स्टॉप you will just stand wherever you are. तो जब वो आपने स्टॉप किया क्लैपिंग, तो जिस जो आउटर सर्कल थे उसके सामने एक इनर सर्कल वाला बच्चा आ जाएगा. हर एक के पास एक पार्टनर होगा. देन यू से आई एम क्लैपिंग अगेन, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. अब आउटर सर्कल वाले बोलना शुरू करेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. फोटोसिंथेसिस हो गया, लाइट एंड शैडो हो गया, सिंपल मशीन हो गया, हमारी परसुएसिव राइटिंग, मैथ का कोई कॉन्सेप्ट हो गया, फ्रैक्शन. whatever you have learned so far, start sharing with the person who is standing right in front of you. And don't stop. Let the person listen to you. Then you say, stop. Now I'm clapping, giving you 3 minutes. Now the person who was listening to you will speak. इस तरह दोनों के perspective exchange होंगे. What did you learn? So everybody is learning from everybody. At the same time, they are developing their critical thinking. At the same time, they are solving the problem together. ठीक है. अच्छा, फिर आप इस तरह के टास्क दो जैसे परसुएसिव राइटिंग लैंग्वेज आर्ट में कराते हैं. मेरी आप होमवर्क की क्वालिटी, होमवर्क की वीडियो आप जरूर देखो. मेरी आप एग्जाम क्वेश्चंस वर्सेस ट्रेडिशनल एग्जाम क्वेश्चंस लाइक क्वालिटी एग्जाम क्वेश्चन, वो वीडियो आप जरूर देखो. कॉज एंड इफेक्ट की बात करो. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ परसुएसिव राइटिंग की. अब मैंने परसुएसिव राइटिंग कैसे कराया, पहले मैंने इनको ओपिनियन राइटिंग कराया. ओपिनियन राइटिंग में आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे, मैंने इनको बोला ओरियो मैथड. ओरियो, ORE, एवरीबडी नोज ओरियो कुकी. ठीक है. इट्स अ सैंडविच, क्रीम अंदर है और ऊपर 2 कुकीज है. राइट. तो ओरियो मेथड में क्या है, O इज फॉर ओपिनियन. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, एनी आइडिया. आई वुड से बच्चा बोलेगा कि चिल्ड्रन in grade 4 should have a cell phone. That is my opinion. एक बच्चे ने ये लिखा है. Next is R, reason. Reason number 1. ठीक है. क्या रीजन है that why what is the reason that you will support your opinion that a child in grade 4 should have a cell phone. E. E is for example and evidence. Bring example from daily life, from your real life, that yes, having a cell phone is going to support. And then आखिर का जो O है, that is your last opinion that is going to support the whole thing, your original opinion, your reasoning, your example, and here you are concluding. So, therefore, whatever I shared, it is proven that cell phone is necessary. ठीक है. इस तरह इन्होंने ओपिनियन राइटिंग सीखी, यहाँ पे रीजनिंग आ गई, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई. फिर मैंने इनको होमवर्क दिया परसुएसिव टास्क का. मैं कहा you came up with your opinion. Some children wrote we should choose our own bedtime. Okay? ये आपके टॉपिक्स हो गए. Now you are going to persuade your parents to agree with you through a letter. So they kept that opinion writing document in front of them, and then they wrote a persuasive writing. And I said minimum 3 paragraphs of arguments I need. तो उन्होंने लिखा that if I'm choosing my bedtime, so I will have more freedom. I will schedule my time accordingly. And if I'm choosing my own bedtime, I will make sure that I complete all my tasks. I do not compromise on my sleep. I do not compromise on my fun time also. ठीक है. ये जब इन्होंने अपने अपने हर बच्चे ने अलग ओपिनियन के ऊपर अपना लेटर लिखा. When they wrote this letter, I printed. They sent it to me through Google document. I printed, and after printing, what I did, I send it with them to home.
And I wrote to parents through email that their persuasive letter is coming home. They have developed this problem solving skill on their own. Now you have to respond to their letter in a persuasive manner. Why do you agree or why do you not agree with what the child has written? So parents की भी learning हो गई, parents involvement भी हो गई, parents को पता भी चल गया कि what children are learning in school, and साथ में उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट आया, एंड देन वी रेड, हर बच्चे ने क्लास में अपने पेरेंट्स का लेटर पढ़ा, तो लिसनिंग स्किल भी आ गई, सबने सुना, एंड दे वर सो अम्यूज्ड विद द आइडियाज, एंड पेरेंट्स रोट टू मी दैट वी लर्न हाउ टू डेवलप आर्ग्यूमेंट्स, हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। आप इस तरह के टास्क करो, ठीक है ना? तो इस तरह के अगर आप ब्रेक डाउन करोगे हर सब्जेक्ट के अंदर, मैथ में आप उनको दो, मैथ में मैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, मैं असेसमेंट भी ग्रुप्स में कराती हूँ, क्योंकि मैथ फोबिया हर एक बच्चे को होता है, दे रन अवे फ्रॉम मैथ, ठीक है? इवन मेनी एडल्ट्स दे रन अवे फ्रॉम मैथ। तो टू ब्रिंग देम इन द कंफर्ट जोन, व्हाट आई से, डोंट टेक इट एज एग्जाम, दिस इज योर असेसमेंट, जस्ट सिट टुगेदर, डू द असेसमेंट टुगेदर। ये मैं क्लास में करवाती हूँ, मेरे ख्याल में और कोई टीचर नहीं करवाता होगा मेरी क्लास में ऐसा, हमारे स्कूल में, बट मैं करवाता, आई गिव देम दिस लिबर्टी। व्हाई? Because there I say, when you are working together, obviously I am moving around and I'm listening. If child A is saying this is the answer and child B is saying this is the answer, I want the reason. What strategy did you use to reach to this answer? Write down your strategy with your answer, because I've given you freedom to work with somebody during the assessment, right? So that is the advantage I have given you. Now I want to mark your paper, your question in such a way that I justify with my scoring. So I want your reason. What strategy did you use? Why did you use this strategy? How did you reach to this answer? तो वहां मैथ में भी रीजनिंग आ जाती, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती, राइट? तो इस तरह से बच्चे जो है ना, उनके अंदर यानी एनीथिंग दैट हैपेंस, दे स्टार्ट थिंकिंग। कोई भी सिंपल सी चीज होती है, दे स्टार्ट थिंकिंग। इवन व्हेन वी आर watching a movie together, they say, Miss, today I'm going to pick a movie, we are going to watch. Everybody starts arguing, why did you watch this? How did you reach to this? That why did you think that this movie is good for us? इतनी आदत हो गई है उनकी। Then you do Genius Hour. मेरी Genius Hour की वीडियो आप जरूर देखें। Genius Hour प्रेजेंटेशन में क्या है? They actually bring their inner genius out. उनका passion जो है, so it should be about anything. आप कोई सब्जेक्ट ले लो, या any extra curricular, या आपका hobby. So some children present their slides about animals they love. Some children present their slides about cars they are very much obsessed with. Dolls है, किसी का art में बहुत अच्छा है. So they come up with a research question that I want to know why, uh, for example, अगर आप ये ले लो, एक बच्चे ने इस पे प्रेजेंट किया कि why cheetahs are so furious and faster, right? I said, okay, it's a good research question. What made you think that, yes, this should be the best slideshow or best presentation? So he said, Miss, because I visited wildlife area in my home country, so I was very much fascinated seeing them from far. I said, okay, this is one of the reasons. And what knowledge would you develop? And he made different slides. और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप घर पे पास दे दो, नहीं है तो वो पोस्टर भी बना सकते हैं, वो चार्ट पेपर पे बना सकते हैं, वो एक स्पीच, एक टॉक भी दे सकते हैं, ठीक है? तो दूसरी ये है कि चीताज का हैबिटेट क्या है, ठीक है? वो क्या खाते हैं कि उनके अंदर इतनी एनर्जी आती है? उनके अंदर ये बाय बर्थ है या उन्होंने अडेप्ट किया है? तो इस तरह इतने अच्छे अच्छे उनके सबटाइटल्स बन गए, एंड व्हेन द चाइल्ड और एनी चाइल्ड इन माय क्लासरूम एंड व्हेन ऑल ऑफ देम प्रेजेंट, बच्चे क्रिटिकल क्वेश्चन करते हैं। I guess I read this somewhere.
I don't agree with you. So how would you justify this thing that you said that cheetahs eat this and this gives them energy? Is it true? What is there in that food that yes, that gives energy? इस तरह के काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग की आदत उनकी इतनी हो गई है क्लास में कि अगर मैं भी कुछ बोलूं ना तो दे चैलेंज मी। Oh, Miss, do you think this is right? So, Miss, how would you explain? How would you elaborate? इस तरह से आप बच्चों के अंदर करो। ठीक। अच्छा। अ, और मुझे आप क्वेश्चन भेजो तो मैं उस पे आंसर्स आपको दूं। ठीक है, फिर आप वेन डायग्राम कराओ। फॉर एग्जाम्पल, आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो, आप नॉवेल्स पढ़ा रहे हो, जो कि सबीना की एक्सपर्टीज है उसमें। ठीक है, एंड सबीना इज वेरी मच पैशनेट अबाउट नॉवल, दिस थिंग। ठीक है, नॉवल राइटिंग। आप उसमें क्या करो, दो कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मटिल्डा का कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, मटिल्डा का खुद का कैरेक्टर, और आप ले लो मटिल्डा के डैड का कैरेक्टर। ठीक है, आप बोलो कि ये आपने जो बुक पढ़ी है, ये दो कैरेक्टर्स हैं, अब वेन डायग्राम बनाओ। तो वेन डायग्राम में हम जो है एक सर्कल बनाते हैं, ओवरलैप करके दूसरा सर्कल वहीं से बनाते हैं। तो बीच में जो जहाँ ओवरलैप हो रहा है, वहां पे आप लिखो सिमिलैरिटीज। ठीक है, कॉमनैलिटीज ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। राइट हैंड साइड पे जो है कैरेक्टर, उस पे लिखो डैड्स कैरेक्टर, यहाँ लिखो मटिल्डा। ठीक है, अब जो राइट और लेफ्ट का जो सर्कल है उसमें लिखो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कैरेक्टर्स। अब बच्चा जाएगा नॉवल की तरफ फिर से। he or she will reflect and recall the facts. सारी पर्सनालिटी भी आ गए उनके सामने, सारे इवेंट्स भी आ गए, सारे एक्शन और डायलॉग्स भी आ गए। ठीक है, एंड दे विल राइट, ओ मटिल्डा वाज सो काइंड, डैड वाज सो मीन। Matilda was so much into studies, dad had no interest in studies. ठीक है, Matilda was always ready to learn and grow, dad was a cheater, right? He did cheating in his business also, and that's what he was teaching to his kids. Similarity क्या है? Both belong to the same family, right? Same Matilda की जो family है, right? And both of them were family oriented. तो इस तरह की सिमिल, तो they will critically analyze द कैरेक्टर्स। नॉवल को भी कैरेक्टर एनालाइज किया, कैरेक्टर को भी किया, थीम को भी किया, प्लॉट को भी किया। इस तरह उनकी सोचने की आदत हो जाएगी, राइट। और फिर इसके अलावा जैसे हायर क्लास में आप लिटरेचर करवाते हो, तो उसमें आप आई दे दो, पॉइंट, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन। whatever you are coming up with, अगर आप इसमें मैं कैरेक्टर एनालिसिस दे दूं, मैं बोलूं इस नॉवल का थीम ऐसा था, इस बुक के अंदर क्या आपको लगा कि जो मोरल लर्निंग थी, तो दे विल गो ऑन पॉइंट, illustration and explanation, so they will explain accordingly. So इस तरह बच्चा डीप में जाएगा। हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बहुत सारे ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं स्कूल में भी, और आप वर्कशॉप्स करते हो। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज व्हाट, आप उसको लाओ अपने लेसन्स में। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? पहले फैक्ट है, आप यू रिमेम्बर द फैक्ट्स। ठीक है, जब फैक्ट्स को रिमेम्बर किया, नाउ अंडरस्टैंड दोस फैक्ट्स। जब अंडरस्टैंड किया, फिर आप लाओ एनालिसिस की तरफ। फिर वो उसको खुद इवैल्यूएट करेगा। ओ व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो यहाँ पर रूब्रिक्स लेकर आओ, सेल्फ चेकलिस्ट हो गई। एम आई डूइंग इट करेक्टली? इज माय वर्क worth noting? Is my work of my grade level expectation? ठीक है, फिर आप आखिर में लेकर आओ उसको, जब आप प्रेजेंट करते हो तो इज इट एक्सेप्टेबल? तो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लेवल आप पूरे कर लोगे। ठीक है, तो जो भी आप करा रहे हो उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए स्टार्ट विथ योर क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस। बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स दिया, अगर फॉर एग्जांपल व्हेन आई डू रीड आउट and I'm reading book, I there and then stop and said, okay, did it happen in your personal life? Did something happen in can you resonate with this? If a child says, yes miss, the similar thing happened when I was so and so of age, or with my uncle or aunt, or with my mom and dad, okay, then I say, जब उसने आंसर दिया वहां पे स्टॉप नहीं करो, आप बोलो okay, then how did it affect, what did you learn?
So and then जब बच्चा respond करे, okay, had it been a different way, would have happened. Okay, इस तरह एक आंसर देना, उसमें आप 10 क्वेश्चन और लगा. Child would go in that, make connections, build connections. इस तरह उसका दिमाग और खुलेगा. So this is how you will actually develop problem solving skills. Critical, they will reach to that answer on their own. ठीक है. आई गेस आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया है. अब आप अगर आप क्वेश्चन पूछें तो फिर मैं और उस तरह फिर आपको आंसर दूं, वरना मैं बोलती चली जाऊंगी तो घंटा 2 घंटा लगेगा. Not at all, Miss Shamsa. It was really interesting. And what I liked was when you talk about literature, no, you just touch my heart. Yes, participants, we will take one or two questions. And yes, anyone with questions, you can put it up in the chat. I loved your session, Miss Shamsa. Every subject you taught, you spoke about, and then the way you explained the strategies with with practical examples. Really, that's wonderful. Yeah, because those are, evidence-based strategies that I've done. And I've seen the learning outcome. I thought कि अगर जब तक मेरे रिजल्ट नहीं आएगा मैं कैसे शेयर करूं. I've done this, so this I have seen how they have grown. और ये फायदा होता है कि जब when they go to the next grade level, all the teachers complain every year, Miss Dhanani, they know everything. Whatever we teach, they know everything. Feel proud कि इतना कुछ कर लिया कि बच्चे अब वो टीचर्स को चैलेंज करते हैं. Yes, anyone with questions? I can see a lot of comments, a lot of appreciation. Definitely, she deserves it. Yes, Sarina Singh, तुसी great हो. And यार तुसी भी ग्रेट हो भाई. अच्छा, so, क्लास में ना आप स्कैवेंजर हंट बहुत कराओ. जैसे सबरीना का ये पैशन है स्टोरी राइटिंग और ये सब, जैसे लिटरेचर, व्हेन यू आर लैंग्वेज आर्ट से ना थोड़े बच्चे भागते हैं, बहुत से राइटिंग स्किल में अच्छे नहीं होते, क्योंकि एवरी बच्चा इज नॉट अ राइटर रीडर, एवरी बच्चा इज नॉट अ साइंटिस्ट पर्सन, एवरी बच्चा इज नॉट अ मैथ पर्सन. तो आपको जो है ना डिफरेंट फ्लेवर्स देने होंगे, आप इंटीग्रेट करो. अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरा मैथ का भी जो लेसन है उसमें मैं ले आती हूँ सोशल स्टडीज. जैसे मैंने इनको होमवर्क टास्क दिया कि मेजरमेंट का यूनिट, तो उसको इंटरेस्टिंग मैंने कैसे बनाया कि मैंने बोला कि घर जाओ, यू हैव टू मेजर योर हाउस एंड अस्यूम दैट यू आर एडिंग वन मोर रूम इन योर हाउस. आपका इस वक्त का जो मेजरमेंट है वो कितना है, उसमें आप ऐसे एक और रूम लेकर आओगे. अब देन दे स्टार्टेड सिटिंग विद देयर पेरेंट्स. इन्होंने बाकायदा मेजर किया, उन्होंने बोला यहाँ से हम जो है ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस वॉल को हटा देंगे तो ये वॉल का एरिया और पेरीमीटर इतना हो जाएगा, और इस फिर यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर शेप रूम आ जाएगा. तो मेजरमेंट भी सीख गए और उनकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने सॉल्व भी कर लिया. ठीक है. आप मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो जरूर देखा, जिसमें मैंने कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी उनकी डेवलप करी. आप कर सकते हो. मैंने उसमें आपकी कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल दी है. आप इम्तियाज सुपरमार्केट का ले लो या फिर आप नाहिद का ले लो, जो कि बच्चे जाते हैं. मैंने उनको ये दिया टास्क कि मैंने वॉलमार्ट का लिंक, मैंने बोला वॉलमार्ट इस लिंक पर जाओ और सारे प्रोडक्ट्स देखो. अब मैं करा रही थी हेल्थ. मैंने बोला कि हेल्थ कैसे लेकर आऊं और फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे ले आऊं. देखो, मैथ और हेल्थ को मैंने कंबाइन कर दिया. इतना इंटरेस्टिंग हो गया. मैंने बोला कि आप प्यूबर्टी एज में आ गए हो, ग्रेड 4 में. ठीक है. यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन. तो आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए आपको क्या क्या चाहिए. बच्चों ने बोला डिओडोरेंट चाहिए क्योंकि गर्मी में भी स्वेट अ लॉट. ठीक है. हमको ईयरबड्स चाहिए, हमको नेल कटर चाहिए, हमको जो है ना कॉटन वुल चाहिए कि पसीना अगर आता मेकअप वगैरह है तो वो रिमूव करना है. दे कम अप विद मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग दे केम अप. आई सेड नाउ गो ऑन वॉलमार्ट लिंक और ये सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस देखो. ठीक है. मैंने आपको दिए $25. यू हैव ओनली $25 इन योर हैंड एंड यू हैव टू बाय ऑल द नेसेसरी आइटम्स. आप जब प्रोडक्ट देख रहे हो ना, तो आप बेबी लोशन देख रहे हो तो उसकी भी अलग अलग ब्रांड है. जॉनसन एंड जॉनसन अलग है, लिविया अलग है.
तो आप उसकी प्राइस भी देखो, जॉनसन एंड जॉनसन महंगा है तो ऑब्वियसली आप वो नहीं लोगे। अगर वही पर्पस ओलिविया से आपका फुलफिल हो रहा है, आप ओलिविया पे जाओ। तो मैंने इनको कॉलम्स बनाए, आइटम 10 आइटम्स लिस्ट डाउन करो, मैंने ब्रांड नेम लिखा और मैंने लिखा उसकी प्राइस लिखो। जब और मैंने देखा आखिर में कि $25 में से कुछ तो बचना चाहिए। तो देखो फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई। इनको इतना मजा आया है, आप ये कहा दो ना ही दो उसका, ये प्रोडक्ट है, आपको ब्रांड भी देखनी है, आपको नेसेसरी आइटम। फिर एक बच्चे ने कहा कि मिस नेल फाइलर चाहिए। मैंने कहा अच्छा, नेल फाइलर चाहिए और नेल कटर भी चाहिए। अब नेल कटर की इतनी प्राइस है, नेल फाइलर तो देखो, नेल कटर के पीछे तो फाइलर भी लगा होता है, तो वहां पे आप डबल यूज कर सकते हो। तो फाइलर को छोड़ दो, पैसे बच जाएंगे। तो दे स्टार्टेड थिंकिंग। और मैंने उनको ना वो जो बॉटल के साथ काउंटर्स भी दे दिए कि समझे आपके कॉइन्स है, और मैंने मोनोपोली के पैसे दे दिए कि ये आपकी नोट्स करेंसी है। तो दे लर्न लिटरेसी, दे सॉल्व द प्रॉब्लम, दे स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली। तो ऐसे आप टास्क दो, हर सब्जेक्ट में आप मिला दो। आर्ट लेकर आओ लैंग्वेज आर्ट के अंदर, साइंस लेके आओ अपने सोशल स्टडीज के अंदर। तो सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उनको और बोरिंग भी नहीं लगेगा, एंड दे विल हैव सो मेनी थिंग्स टू कनेक्ट। Wonderful, really wonderful, Ms. Shamsa. There was one question that was, I think, Adila who asked about grammar strategies. So, since time is short, Shamsa, whenever you, what I should say, that, What I will do, Sabina, I will send you everything, yeah, and the then you links share and with all, them. yeah, I Yeah, will, sure. I'll share it with them. I will share it. Yeah, share the question with me so that I can see that what is asking, and then Okay. according to that, I'll give the response. It was Adila. Adila, put your question up in the WhatsApp. I will be changing the settings. So put up your question over there and I will give it to Ms. Shamsa and then she will answer your question accordingly. All right. So thank you once again, everyone. And thank you, Shamsa. It's morning in Canada. And you gave that early morning hours, to impart and to the No, participants. no, no, We no. really had a wonderful Anything time. for you, anything for you, and anything for them, anytime. Right? And that is Okay. a sign of a true, passionate teacher who gets up early in the morning and who wants to share even in the morning time. So thank you, Shamsa. Anytime. Okay, ji. Okay, ji. Okay, Thank you. you're most welcome. Thank you, participants. Allah Hafiz.